कभी न कभी आपने जरूर सोचा होगा कि आखिर हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में टिकी कैसे है। नहीं उसके ऊपर, न ही नीचे, न दाएं न बाएं, किसी भी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में टिकी हुई है और एक समान रूप से गति कर रही है। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है और इसके घूमने की स्पीड 460 मीटर प्रति सेकंड है। आपने तस्वीरों और वीडियो में देखा ही होगा कि पृथ्वी किस तरह से सूर्य का परिक्रमण करती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पृथ्वी किस चीज पर टिकी हुई है? अगर आपके भी मन में इसी तरह से सवाल आते रहते हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मजेदार वीडियो। हमारा पहला सवाल, सूर्य का परिक्रमण क्यों करती है धरती? अंतरिक्ष में सूर्य और अन्य ग्रहों के निर्माण के लाखों सालों बाद कई परिवर्तन हुए हैं, जिनकी वजह से धरती पर जीवन संभव हो पाया है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी एक आग का गोला थी जो समय के साथ ठंडी होती चली गई। इसी समय पृथ्वी के उपग्रह यानी कि चांद का निर्माण हुआ और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल तैयार होने लगा। हालांकि धरती का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के मुकाबले बहुत ही कम है, जिसके कारण धरती लगातार सूर्य का परिक्रमण करती रहती है। केवल धरती ही नहीं, अपितु सौर मंडल के अन्य दूसरे ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी ग्रह उसके क्षेत्र को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता, जिसके कारण धरती अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जितने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, उतने समय को ही एक साल माना जाता है। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा पावरफुल है तो धरती और अन्य ग्रह इसके अंदर समा क्यों नहीं जाते? आमतौर पर जब भी किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत होता है तो वह दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है। जैसे जब कभी भी कोई उल्का पिंड धरती के नजदीक आता है, तब धरती का गुरुत्वाकर्षण बल उस उल्का पिंड को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके फलस्वरूप उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा जाता है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी सूर्य से केवल गुरुत्वाकर्षण बल से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि उसके स्पेस में टिके होने के पीछे कोई दूसरी वजह भी शामिल है। असल में दोस्तों, धरती अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमती है, जिसके कारण ही धरती पर दिन और रात होते हैं। 24 घंटे में धरती के अपने अक्ष पर एक बार घूमने की इस प्रक्रिया को रोटेशन यानी कि घूर्णन कहा जाता है। वहीं जब धरती अपने अक्ष पर घूमते हुए एक साल में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो उस प्रक्रिया को रेवोल्यूशन कहा जाता है। हमारे मन में एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिर सूर्य के अंदर इतना पावरफुल गुरुत्वाकर्षण बल तैयार कैसे हुआ होगा? किसके कारण अंतरिक्ष के सभी ग्रह उसके आगे पीछे चक्कर लगाते रहते हैं और अंतरिक्ष में एक ही स्थान पर टिके रहते हैं? सूर्य के इस पावरफुल गुरुत्वाकर्षण बल को समझने के लिए आपको अंतरिक्ष की बनावट और उसके अंदर सूर्य की स्थिति को समझना होगा, जिसकी वजह से ही सौरमंडल के सभी ग्रहों का स्थान तय हो पाता है। अंतरिक्ष के अंदर सूर्य और सभी ग्रहों की स्थिति को लेकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जाना जाता है। इस थ्योरी के अनुसार स्पेस में जब कोई भी वस्तु अपना स्थान ग्रहण करती है, तब वह बैंड करके कुछ दूरी तक अपनी खुद का हिल स्फीयर रीजन का निर्माण कर लेती है। ऐसे में उस हिल स्फीयर रीजन में आने वाला कोई भी पिंड या ग्रह उस वस्तु के आसपास घूमते हुए उसकी परिक्रमा शुरू कर देता है। ऐसा ही कुछ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल और सौरमंडल के सभी ग्रहों के साथ होता है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य द्वारा बनाए गए हिल स्फीयर रीजन के अंदर मौजूद है। इस प्रक्रिया को अगर हम अपनी आसान भाषा में आपको समझाएं तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि अंतरिक्ष एक विशाल चादर के समान है, जिसमें सूर्य की उपस्थिति एक बहुत भारी भरकम गेंद की तरह है। ऐसे में जब हम सूर्य जैसी उस भरी भरकम गेंद को चादर पर फेंकेंगे तो गेंद की वजह से चादर में गड्ढे का निर्माण हो जाएगा। सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में बनाए गए इस गड्ढे की वजह से उसके आसपास मौजूद छोटे ग्रह उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं,
क्योंकि सूर्य द्वारा बनाया गया अंतरिक्ष में वह गड्ढा एक बहुत बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का निर्माण कर देता है, जिसकी वजह से सौरमंडल के सभी ग्रहों को एक ही स्थान पर टिके रहने का क्षेत्र मिल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि धरती के अंतरिक्ष में टिके रहने का कारण सूर्य की अंतरिक्ष में मौजूदगी, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य द्वारा निर्मित हिल स्फीयर रीजन ही जिम्मेदार है, जो इस अनंत ब्रह्मांड में धरती को एक ही स्थान पर टिके रहने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए स्थान प्रदान करता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही आपके साथ एक नया वीडियो लेकर वापस आएंगे। धन्यवाद।